प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक दीपकम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने छठे पाठ का शब्दार्थ और छठे पाठ का सरलार्थ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उससे आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और पूरा देखने के बाद छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तत्पश्चात अपने मित्रगणों के ग्रुपों में भी वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पाठ को पढ़ सके, समझ सके और जान सके। तो चलिए पाठ से आगे 1 से 12 तक की संख्या और घड़ी का जो समय है वो हमको समझाया गया है। तो चलिए समझते हैं समय को। पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज पाठ के आगे दिया हुआ संख्या। संख्या समझते हैं आप? तो ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, इसको रोमन में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे ऊपर क्या है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 5, यह है 6, ये है 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 है और ये 12 है। आपको सब पता होना चाहिए। तो ये अंकों में और ये शब्दों में हो गया नीचे, ठीक है। ये अंग्रेजी में, ये हिंदी में और ये संस्कृत में, ठीक है। तीनों प्रकार से आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 1 एकम, 2 द्वे, 3 त्रीणि, 4 चत्वारि, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 10, 11 है एकादश, 1 और 10 एकादश। संख्या हम पढ़ चुके हैं 1 से 50 तक की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से याद होंगी। पिछले हमने कौन से पाठ में पढ़े थे? पहले ही पाठ में आ गई थी संख्या। 12 है द्वादश, ठीक है। तो 1 से 12 तक चलिए फटाफट पढ़ते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10 एकादश, द्वादश। अब क्या लिखा है यहाँ देखिए। इदानीम, अब कह समय है, क्या समय है? अब क्या समय है? तो नीचे घड़ियों में मैं अंकों में लिखूँगा, शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ पूरे बजे हुए हैं, ये छोटी सुई जिस पर होती है उसका ध्यान रखें। और पंचवादनम, यहाँ कितना बजा हुआ है? 5। तो हमको हिंदी भाषा में ही लिखना है 5। 5 ये क्या है? 6 12 षड्वादनम, 6 बजे। तो 6 लिखना है 6, ये 6, ये 6 बजे, ठीक है। उसके बाद ये सप्तवादनम, 7 बजे लिखेंगे 7, ये 7 और ये 7, ठीक है। उसके बाद अष्टवादनम, 8 बजे, 8, ये 8 बजे, ठीक है। पंचवादनम 5 बजे, षड्वादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे। ये मैंने अंकों में लिख दिया है, यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा बजा हुआ। अब आगे देखो ध्यान से। सपाद, सपाद का मतलब होता है सवाया। सवा मतलब 15 मिनट। 1 का मतलब 5 मिनट, 2 का मतलब 10 मिनट, 3 का मतलब 15 मिनट, 4 का मतलब 20 मिनट, 5 का मतलब 25 मिनट, 6 का मतलब 30 मिनट, 7 का मतलब 35 मिनट, 8 का मतलब 40 मिनट, 9 का मतलब 45 मिनट, 10 का मतलब 50 मिनट, 11 का मतलब 55 मिनट, 12 का मतलब पूरे बज गए जितने बजने हैं, ठीक है। जब 3 पे सुई होती है तो वो होता है सपाद। सपाद मतलब सवाया। जब ये पहुंच जाएगी बड़ी सुई 6 पर तो हो जाएगा सार्ध, मतलब आधा।
और जब ये बड़ी सुई पहुंच जाएगी 9 पर, जब हो जाएगा पादोन, और जब ये पहुंच जाएगी बड़ी सुई 12 पर तो हो जाएगा पूरा। जिसमें छोटी सुई है और 12 पर है तो उतने बज गए। अब यहाँ पर ये देखिए 5 और 12, 6 और 12, यहाँ 5 बजे हैं, यहाँ 6 बजे हैं, ये 7 बजे हैं और ये 8 बजे हैं। अगर 5 के बाद ये बड़ी सुई आ जाए 3 पर तो सपाद पंचवादनम। अगर यहाँ पर आ जाए तो 3 पर तो सपाद षडवादनम। अगर ये आ जाए 3 पर तो सपाद सप्तवादनम। ये यहाँ पर 3 पर आ जाए तो सपाद अष्टवादनम। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर बता दिया, अब नीचे बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है। 5 और ये 3 पर आ गया, 3 का मतलब क्या है, सवाया, सपाद। तो लिखेंगे ये 5:15, सपाद पंचवादनम, 5:15 बजे सपाद षडवादनम। तो ये 6 और 15, 6:15 बजे सपाद सप्तवादनम। मैंने ऊपर ही पढ़ाया आपको, यहाँ पर देख लीजिए आप, सपाद सप्तवादनम। तो 7 और 15 है। उसके बाद सपाद अष्टवादनम, 8:15 बजे। और यही सुई जब यहाँ 6 पर आ जाएगी तो ये हो जाएगा सार्ध। तो ये सुई अगर यहाँ पर आ जाए तो सार्ध पंचवादनम, ये सुई यहाँ पर आ जाए सार्ध षडवादनम। ठीक है, और ये सुई यहाँ पर आ जाए सार्ध सप्तवादनम, ये सुई यहाँ पर आ जाए तो सार्ध अष्टवादनम। बिल्कुल नीचे ऐसा ही है, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, ये 5 और ये 6 पर आते ही क्या हो जाता है, सार्ध। सार्ध मतलब आधा, और 6 का मतलब है 30, 5:30। ठीक है, सार्ध पंचवादनम, 5:30 बजे, सार्ध षडवादनम, 6:30 बजे, सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बजे, सार्ध अष्टवादनम, 8:30 बजे। और अब आगे ध्यान दो, यही बड़ी सुई अगर पहुंच जाएगी 9 पर तो हो जाएगा पौना। क्या हो जाएगा फिर, पौना। पौने को कहते हैं पादोन। सवाई को सपाद, आधे को सार्ध और पौने को बोलते हैं पादोन। फिर क्या हो जाएगा, ये पादोन। पादोन में फिर पंच नहीं रहता है, फिर वो आगे 5 से आगे क्या, 6, पादोन षडवादनम। और ये पादोन सप्तवादनम, ये पादोन अष्टवादनम, ये पादोन नववादनम हो जाएगा। देखिए आगे, देखो ध्यान से, ये 5:45 मतलब 5:45। 5:45 का मतलब 5:45, पादोन षड हो गया, ये पंच नहीं रहा। पौना होते ही 6 हो जाता है, यानी कि 5 से फिर 6 की ओर सुई बढ़ जाती है, कहने का मतलब है। अगर ये 5 पर आएगी तो 5:50 है। इसको क्या बोलते हैं, पौना। संस्कृत में हम या तो पूरा बजाते हैं, या सवाया, या आधा, या पौना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये पौना हो गया, कितना पौना, 5:45। तो 5:45 मतलब 5:45, पादोन षडवादनम, 5:45 बजे। और ये क्या है, पादोन सप्तवादनम, 6:45 बजे। तो 6:45 का मतलब 6:45, पादोन अष्टवादनम, 7:45। पादोन नववादनम, नव का मतलब 8:45। ठीक है, समझ में आया। तो भाई सीधा सीधा संस्कृत में क्या है, या तो पूरा बजेगा, जैसे पंचवादनम 5 बजे, षडवादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे। ये सुई जब आ जाए 3 पर तो फिर सवाया हो जाता है, उसको बोलते हैं सपाद। सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। और जब यही सुई घूम करके आ जाएगी 6 में तो हो जाएगा 5:30।
सार्ध पंचवादनम, 5:30, सार्ध का मतलब है साढ़े, आधा यानी कि, सपाद का मतलब है सवाया, पादोन का मतलब है पौना, और पंचवादनम मतलब पूरे 5 बज गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5, 5:15, 5:30, 5:45, उसके बाद फिर क्या बच जाएगा 6, ये षडवादनम। 6 के बाद 6:15, 6:30, फिर 6:45 और ये हो गया 7, फिर 7:15, 7:30, फिर उधर 7:45, फिर यहाँ 8, 8:15, 8:30, फिर 8:45, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सार्ध आधा, पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम और पादोन षडवादनम, 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे और 5:45 बजे। तो आज के लिए इतना ही, कल से करेंगे इसका अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।